डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जो है 2024 का हो चुका है। आप लोगों ने आंसर कीज़ वगैरह मैच कर ली हैं, है ना। कई सारे मैसेजेस इस चीज़ को लेकर हैं कि स्कोर अच्छा नहीं आ रहा है सर, निराशा है जीवन में, है ना। कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, ना खाने पीने का मन कर रहा है, बहुत सारी नेगेटिविटी है जीवन में, है ना। और हो भी क्यों ना, अगर आप लोग किसी एग्ज़ाम को लेकर तैयारी करते हो, और देखो मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो सीरियसली तैयारी करते हैं, है ना। जो लोग टाइम पास करते हैं या जिन लोगों ने सीरियसली प्रिपरेशन नहीं किया है, उनको शायद उतनी दिक्कत ना भी हो रही हो। तो जो लोग सीरियस हैं, एस्पिरेंट हैं, उनके लिए सोचना थोड़ा सा ज़रूरी भी है। तो स्कोर अच्छा नहीं आ रहा है, निराशा है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है जीवन में, नेगेटिविटी है। ऐसी सिचुएशन में क्या किया जा सकता है, किन चीज़ों पर खास ध्यान देने की ज़रूरत है, इन सारी चीज़ों को लेकर हम लोग गहराई से चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले आप एक चीज़ देखिए भाई, है ना। सबसे बड़ी सच्चाई जो मैं आप लोगों को कहने वाला हूँ वो ये है कि अब देखो एग्ज़ाम तो अब हो चुका है ना। ये वो दिन था जिस दिन आप लोगों का एग्ज़ाम हो चुका है। अब इसको वापस ला सकते हो क्या आप? मन में तो बहुत आता है कि काश वो दिन वो टाइम वापस आ जाए जिसकी वजह से जो है हमारा स्कोर बढ़ जाए या हम और अच्छा परफॉर्म कर सकें। मैं आप बताता हूँ कि देखो कौन सा स्कोर अच्छा नहीं है। पहले तो मैं आपको ये चीज़ फिर से कह दूं कि अगर 80 से ज़्यादा स्कोर आ रहा है, मान लो 80 प्लस मार्क्स हैं, तो आप निश्चिंत होकर मेंस की तैयारी करें, है ना। मैं ये तो नहीं कहता कि 100% आप क्वालिफाई कर जाओगे, वहाँ पे डिपेंड करता है कि यूपीएससी की से आपके मार्क्स कितने आते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि बट पॉसिबिलिटी है ना, 2-4 दिन में और की बात और है कि लगभग रिजल्ट आने ही वाला है ना। तो बहुत लंबा समय आपको इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी बात ये है कि जिनका स्कोर 80 से कम है, जिनका जो स्कोर है वो 80 से कम है, कैटेगरी के अलावा जनरल की बात कर रहे हैं हम, या जिनका स्कोर 70 है, जिनका स्कोर 60 है, जिनका 45 है, इस तरह के स्कोर वाले भी मैसेजेस आए हैं। उन लोगों को थोड़ा सा परेशानी ज़्यादा है, वो थोड़ा सा जो है तनाव में ज़्यादा है इस समय, है ना। बार बार कट ऑफ की वीडियोस देख रहे हैं, बार बार उनको एक अपने मन को उम्मीद देने का प्रयास कर रहे हैं कि शायद हो सकता है 70 से भी, मतलब कट ऑफ जो है 75 से भी कम चला जाए, कुछ इस तरह की चीज़ें, है ना। देखो सर, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जिन लोगों का 70 से 80 के बीच में मार्क्स है ना, आप लोग थोड़े से सीरियस एस्पिरेंट हो तो आपकी बात करनी बनती है। जिनके नंबर 70 से भी कम है उनको थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है, थोड़ा गंभीरता से लेने की ज़रूरत है कि आपने किस तरह की तैयारी की जिसके चलते आपका इतना कम स्कोर रहा है ना। तो एक तो चीज़ ये है कि स्कोर किस तरह से नेगेटिव है, क्या चीज़ें हैं, अब आगे क्या करने की ज़रूरत है। देखो मैं आपको कई तरह के रास्ते बताता हूँ क्या क्या आप कर सकते हो यहाँ से। एक तो जो आप कर ही रहे हो, निराशा वाला जो रास्ता है ना। आप निराश हो, आप किसी से बात नहीं करना चाह रहे हो, आपके माता पिता भी आपसे बात करने का प्रयास कर रहे हैं, आपको वो भी सही नहीं लग रहे हैं, आपके दोस्त भी अच्छे नहीं लग रहे हैं, आपको मतलब एक सैड सी जिंदगी आप जीने की तरफ हो, है ना। सैड लाइफ, एकदम परेशानी वाला, नेगेटिविटी वाला जोन, है ना। अगर आप इस लाइफ में रहते हो, इससे क्या सॉल्यूशन निकल जाएगा? आप अगर खुद से पूछ के देखो, आप क्या सॉल्यूशन निकल जाएगा? इससे नहीं निकल पाएगा। सॉल्यूशन तो निकलेगा आपकी आशावादी सोच से, है ना। दूसरा, कुछ मत करो, इंतजार करते रहो, है ना। इंतजार मतलब थोड़ा सा ब्रेक ले लेंगे। अब कई लोग, लंबा ब्रेक हो जाता है कई बार वो, है ना। ब्रेक होता है 2-3 दिन का, 4 दिन का, चलो मान लिया 1 वीक का आपने ब्रेक ले लिया, तो इतना ले लिया और उसके बाद फिर से आप तैयारी में लौट रहे हैं, है ना। बट अगर आप एक अनिश्चित समय के लिए इंतज़ार कर रहे हैं कि नहीं अक्टूबर नवंबर में फिर से सीरियस होंगे, अभी 2-3 महीने कुछ नहीं करना है, घर जाके बैठ जाना है, इस तरह की चीज़ें अगर आप ये सब कर रहे हो, तो फिर ये भी आपका दूसरा रास्ता हो सकता है जो कि मेरे अकॉर्डिंग ठीक नहीं। तीसरी चीज़ क्या है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि देखो अब जो होना था वो हो चुका है ना, उसको आप बदल नहीं सकते हो। मैं फिर से कहता हूँ, समय को बदला जा सकता है सिर्फ अगले समय के अकॉर्डिंग, ये नहीं, पुराने समय को वापस नहीं ला सकते हो आप। तो तीसरा रास्ता क्या है? सबसे पहले आशावादी सोच को लेकर आना, है ना। एक माइंड में एक चीज़ सोचो कि देखो आप भी इंसान हो, है ना। अब मैं क्यों ये बात कह रहा हूँ कि देखो आप लोगों को ना दिक्कत इस चीज़ से ज़्यादा हो रही है कि हमें आते थे सवाल वो जो है जानबूझ के हमसे गलती हो गई, जल्दबाजी में हो गए, ओवर थिंकिंग करने लगे पेपर में, निराशा, वहाँ पे ज़्यादा खुश हो गए थे कि नहीं नहीं ये तो आसानी है पेपर, ये वो, ये इन सब सारी चीज़ों के चलते आप लोगों से गलतियाँ हो गई। तो इंसान हो, इंसान गलतियाँ करता है, और वही इंसान जो है आगे सफलता को हासिल करता है जो इन गलतियों को सुधारता है।
है ना। अगर आप इन गलतियों में सुधार कर लोगे तो अगले साल रिजल्ट चेंज भी हो जाएगा। तो सबसे पहले तो ये अपने मन को समझाओ कि देखो मैं मशीन नहीं हूं कि एक्यूरेसी मेरे से हो। एग्जामिनेशन हॉल में प्रेशर होता है, उस प्रेशर के चलते मेरे से चीज़ें गलत हुई हैं, है ना। सबसे पहले तो इस चीज़ को रियलाइज़ करो। दूसरा, यूपीएससी की आलोचना करने की तरफ से जाने का कोई मतलब है नहीं इस बार ज़्यादा, हालांकि हो भी नहीं रही है। वो इसलिए क्योंकि यूपीएससी पिछले साल इतना टीचर्स ने भी बोला कि यूपीएससी ने ये कर दिया वो कर दिया, हालांकि उससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। अपने अंदर कमियों को पहचानो, है ना, कि क्यों बेसिक तैयारी भी इतनी अच्छी नहीं है कि लगभग 80 के आसपास नंबर भी आ पाए, जबकि पेपर को लेकर कहा जा रहा है कि पेपर इजी था, ये था वो था, पता नहीं कैसे लोग इजी कह रहे हैं, बट फिर भी जो लोग कह रहे हैं उनके अकॉर्डिंग कम से कम फिर तो आपका स्कोर 80+ होना चाहिए ना। क्यों आपका स्कोर इससे भी कम जा रहा है। तीसरी चीज़ ये है कि अगर हम लोग देखें तो फिर अब क्या करने की ज़रूरत है, किस चीज़ की तरफ फोकस करना होगा हमें। देखो, सबसे पहले तो आप ये देखो कि मेरे से गलती कहाँ पर हुई है ना। अपनी गलतियों को देख लो, फिर उसमें सुधार करने का प्रयास करो। अब सुधार करने के लिए क्या करना होगा, देखो मैं एक स्ट्रेटेजी वीडियो तो लेकर आऊंगा ही 2025 के लिए, बट मैं वो वीडियो लाना चाहता हूं आफ्टर द रिजल्ट्स, है ना। यूपीएससी का रिजल्ट अब 2-4 दिन में आ जाएगा, 28 से 30 के बीच में मान लो पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो रिजल्ट आ जाए एक बार, आप लोगों को पता चल जाए क्या चीज़ें हैं क्या नहीं हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ना एक डिटेल डिस्कशन जो है यूपीएससी की स्ट्रेटेजी को लेकर हो जाएगा कि 2025 में अब कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। वो इसलिए क्योंकि थोड़ा सा पैटर्न यूपीएससी इस बार बदला भी है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें भी बदलना पड़ेगा। अगर हम नहीं बदलेंगे तो अगले साल फिर रिजल्ट सेम रहेगा, चीज़ें सुधार नहीं हो पाएगा वहाँ पे। दूसरा, देखो अब ना आपको क्या करना है, क्या अभी से तुरंत उठा लेना है फिर से प्रीलिम्स को, नहीं नहीं, ये एक गलत चीज़ें हो जाएंगी। आपको उठाना होगा मेंस की चीज़ों को, है ना। थोड़ा सा ब्रेक लो, अपने ऑप्शनल पे काम करना शुरू करो, मेंस के सब्जेक्ट को उठाना शुरू करो, प्रीलिम्स बाद में हो भी जाएगा। बट ये ज़रूर सीखो प्रीलिम्स से कि जब तक आपका कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं होगा ना, तब तक प्रीलिम्स नहीं होगा। ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी, चाहे बेसिक सवाल ही थे जिनमें कॉन्सेप्ट क्लियर था, जैसे पॉलिटी वगैरह है जिसमें कॉन्सेप्ट क्लियर है उसमें दिक्कत नहीं है आपको, इकोनॉमिक्स में कॉन्सेप्ट क्लियर है तो दिक्कत नहीं होगा। बट इन्वायरमेंट, ज्योग्राफी, बेसिक कॉन्सेप्ट भी अगर आपके क्लियर नहीं है, अब देखो जलवाष्प को लेकर सवाल पूछा है ज्योग्राफी में, है ना। अब ये क्या है, बिल्कुल बेसिक सवाल है, इसको लेकर भी बच्चा कहे कि सर ज्योग्राफी टफ पूछ लिया तो फिर तो क्या ही बोला जाए। फिर दूसरा, कोरियोलिस फोर्स को लेकर सवाल पूछा है। अब ये बेसिक जब आप ज्योग्राफी शुरू करते हो तब वो इस तरह के सवाल बताए जाते हैं आपको कि कोरियोलिस फोर्स क्या होता है, कैसे वर्क करता है, हवाएं दाई तरफ मुड़ जाती हैं उत्तरी गोलार्ध में, ये सारी चीज़ें आप पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो, बेसिक चीज़ें हैं। तो इसका मतलब कुछ नया तो यूपीएससी ने पूछा नहीं है। रही बात जो करंट अफेयर इस बार पूछा है ना, करंट अफेयर हालांकि इतना मुश्किल करंट अफेयर था नहीं, बट बात ये है कि आपने कितने सोर्सेज को कवर किया है उस करंट अफेयर को करने के लिए, है ना। अगर आपने सिर्फ एक ही सोर्स पर ज़्यादा डिपेंडेंसी रखी है तो उससे फिर आपके सवाल सही होने की संभावना थोड़ी कम है। और बारीक बारीक चीज़ों को नज़र रखना होगा, जैसे सिकाडा को लेकर सवाल पूछ लिया गया यूपीएससी ने, है ना। तो बेसिक चीज़ थी एकदम, मतलब अंदर जाके आपको याद रखना था ये छोटे छोटे वर्ड्स भी। ये कब हो पाएंगे, जब आप 3-4 सोर्स से करंट अफेयर को करने का प्रयास करोगे। और उससे भी बड़ी चीज़, आप कम से कम 24 से 36 महीनों का करंट अफेयर करोगे, है ना। 36 मंथ्स के आसपास का करंट अफेयर नेक्स्ट ईयर के लिए हम प्लान कर रहे हैं कि करंट अफेयर पूरा ही हम आप लोगों को करवा दें, जिससे आप लोगों का सारा जो डाटा है या सारी चीज़ें वहाँ से कवर हो जाएं। बट वो आने वाले टाइम पे डिपेंड करेगा, और डिपेंड करेगा कि हमारा शेड्यूल कितना थोड़ा सा टाइम उसमें निकल पाता है। अभी आप लोगों को पता है कि डेली 13-14 घंटे की क्लासेस करते हैं, तो समय का इशू बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो मैं आप लोगों को ये कह रहा हूँ कि देखो, सबसे पहले तो निराशा को ख़त्म करो, आशावादी बनो, है ना। देखो वही एक सॉल्यूशन भी है। अगर आप सोचेंगे प्रॉब्लम से, जो अगर आप नेगेटिव रहते हो तो प्रॉब्लम से प्रॉब्लम की तरफ नहीं पहुंचा जा सकता है। आप निराशा होगे ना तो आप और नेगेटिविटी में चले जाओगे, रिकवरी में और टाइम लगेगा। एक चीज़ समझिएगा, जितना ज़्यादा समय आप डिले करोगे ना, बार बार कह रहा हूँ, जितना डिले करोगे नेक्स्ट ईयर के लिए, उतना दूसरे कॉम्पिटिटर्स को फ़ायदा हो जाएगा, दूसरों को लाभ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो तो लग चुके हैं। कल एक स्टूडेंट का कॉल भी आया था, बोले सर मेरे नंबर नहीं बन पा रहे हैं, तो मैंने सोच लिया है अब मुझे आगे से तैयारी करनी है और एक कंप्लीट स्ट्रेटजी की चीज़ें मुझे अच्छे से करनी है। तो अच्छी पॉजिटिविटी है, ये करना ही है। दूसरा, अगर आप डिले करोगे तो फ़ायदा पहुंचाओगे उन लोगों को। और एक बात बताओ, क्या करोगे फिर अब? क्या तैयारी छोड़ दोगे, पीसीएस की तरफ जाओगे, क्या करो? ऐसा कुछ नहीं। वो ये डिसीजन वो लोग करें जिनके एग्जाम अटेम्प्ट जो है वो यूपीएससी में ख़त्म हो गए हैं। बाकी लोगों को ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, समय ज़्यादा नहीं है। अगले साल के लिए भी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 25 मई के आसपास आपका नेक्स्ट ईयर का एग्जामिनेशन है, तो 1 महीने तो ऑलरेडी कम हो चुका है ना। तो आपके पास समय नहीं है, जल्दी से चीज़ों को रिकवरी करना सीखो और अपने मन से इन सब चीज़ों को, ये सैड जोन जो है ना, इसको छोड़ दो। कई लोग एकदम सैड जोन में हैं,
पता नहीं क्या हो गया है, कुछ नहीं, गलतियां होती हैं इंसान से, सुधार करो, इतना प्रयास करो कि अगली बार ये गलती ना हो पाए। ठीक है, बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी शुरू करो, फिर से चीज़ें बाहर लौटेगी, फिर से जो है चीज़ें आपकी ज़िंदगी में अच्छी होंगी, वो तब जब आप लगातार इन चीज़ों पे काम करते रहोगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।